प्यारे स्टूडेंट 2025 में बोर्ड के स्टूडेंट बहुत परेशान हुए थे फिजिक्स में और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फेल भी हुए थे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ 2025 की तरह 2026 में भी स्टूडेंट्स को कुछ निगेटिव रिजल्ट देखना पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिजिक्स चैलेंज ला रहा हूँ। पर डे 2 चैलेंज हो चुके हैं और तीसरा चैलेंज ये रहा। ये जो आपके चैलेंजेस हैं ये आपके तब तक रहेंगे जब तक आप लोगों के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं और बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं ये आपको बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट कराएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग बोर्ड के आते आते कॉम्पिटिशन के आते आते इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डील हो रहे हैं, इसलिए आप लोग इनके नोट्स बनाते हुए चलिए जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ना ही बोर्ड में ना ही आपका कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन जैसे आपका जेईई हो गया और नीट एग्जाम हो गया, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत स्कोरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छी लगे डेफिनेटली नीचे बताएं और इन प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली करिए जिससे कि आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर ला पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक सेल कनेक्ट है जिसका ईएमएफ ई है। यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दोनों ही आइडेंटिकल रेजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोल देगा कि बताइए कि इसकी अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ठीक है। अमीटर दे दिया आपको, यहाँ पे इससे बोल देगा कि बताओ भाई इसकी रीडिंग क्या होगी। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए ये क्या है, आपका कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस ये। अब कैपेसिटर क्या होता है, आपका डीसी पे वर्क बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc, फ्रीक्वेंसी डीसी की क्या होती है 0। तो ये आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा तो डेट मीन्स कि यहाँ से तो करंट जानी नहीं है। क्यों नहीं जानी है? क्योंकि ये आपका बिल्कुल ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। यानी कि यहाँ से करंट पास ही नहीं होगी। जब जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वहाँ से करंट बिल्कुल पास नहीं होती। ये की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो करंट केवल यहाँ से आपका यहाँ से पास होगी, ठीक है। तो जो इसकी अमीटर की रीडिंग निकल के आएगी कितनी होगी, अमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, तो कितना हो जाएगा, टोटल जो नेट पोटेंशियल है इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट होता है, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई नेट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी, टोटल कितना है यहाँ पे सोर्स ई अपॉन रेजिस्टेंस। मैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आपका वेरिएबल के टर्म्स में इसलिए समझाता हूँ क्योंकि वेरिएबल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को मैं ट्विस्ट कर देता कि यहाँ पे कहता कैपेसिटर नहीं है, केवल आपका एक रेजिस्टर है आपका, ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो क्या होता है, करंट आपकी इक्वल डिवाइड हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती वो आप नीचे मेरे को बताइए कि आखिर उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे होंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट से बेस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अभी हम 0 लेवल पे हैं, 0 से फिर हम धीरे फंडामेंटल बेसिक में आएंगे, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास के साथ। अपने डाउट्स को पूछते रहिए और इंक्वायरी लिंक नीचे है, अगर आपको कोई डाउट्स हैं डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं।